लाहौर अधिवेशन के बाद नेहरू जी के कहने पर 26 जनवरी 1930 ईस्वी को पूरे भारत में आज़ादी का दिवस मनाया जाता है। हालांकि उस समय पर हमें आज़ादी नहीं मिली थी। लाहौर अधिवेशन के खत्म होने के कुछ दिन बाद गांधी जी लॉर्ड इरविन को एक चिट्ठी लिखते हैं और उस चिट्ठी में गांधी जी ने अपनी 11 मांगों को लिखा था और उस 11 मांगों में से एक मांग ये था कि जो नमक पर टैक्स है वो खत्म होना चाहिए। लेकिन लगभग 4 महीने तक गांधी जी के लिखे हुए चिट्ठी का जवाब अंग्रेजों ने नहीं दिया। अब गांधी जी को ये बात समझ आ चुका था कि जो अंग्रेज है वो हमारी बातों का कोई वैल्यू नहीं करते हैं। तब गांधी जी ने कहा कि अंग्रेज हमारी बातों का कोई वैल्यू नहीं करते हैं तो हम भी अंग्रेजों के बनाए हुए नियम को नहीं मानेंगे। और इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए गांधी जी ने 12 मार्च 1930 ईस्वी को दांडी मार्च निकाला, जिसे आप लोग नमक कानून के नाम से भी जानते हो। और इस नमक आंदोलन में गांधी जी के साथ 78 और लोग शामिल थे, जो 24 दिन तक पैदल चलकर 240 मील की दूरी तय करते हैं, जो साबरमती आश्रम से दांडी के तट तक का था। और जब 24 दिन बाद 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को गांधी जी दांडी के तट पर पहुंचते हैं तो गांधी जी समुद्र के पानी से नमक बनाते हैं और मुट्ठी भर नमक उठाकर नमक कानून को तोड़ देते हैं, क्योंकि इससे पहले भारतीय लोगों को नमक बनाने की अनुमति नहीं थी, सिर्फ अंग्रेज ही नमक बना सकते थे। लेकिन जब गांधी जी ने नमक बनाया और नमक कानून को तोड़ा तो पूरे देश में एक बड़ा आंदोलन शुरू हो जाता है और उस आंदोलन का नाम था सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब देश के अलग अलग जगहों पर हजारों लोगों ने नमक कानून को तोड़ना शुरू कर दिया। लोगों ने सरकारी नमक कारखानों के सामने धरना प्रदर्शन देना शुरू कर दिया। विदेशी कपड़ों का बहिष्कार होने लगा और अब किसानों ने भी अंग्रेजों को लगान देने से मना कर दिया। इन सब बातों से गुस्सा होकर अंग्रेजों ने कांग्रेस के नेताओं को बंदी बनाना शुरू कर दिया और लगभग 1 महीने बाद गांधी जी को भी हिरासत में ले लिया गया। लेकिन जब ये बात जनता को पता चला कि गांधी जी को हिरासत में ले लिया गया है तो कई स्थानों पर हिंसक झड़प होने लगी। यहाँ तक कि लोगों ने अंग्रेजी दफ्तर जैसे कि पुलिस थाना, नगर पालिका भवन, कोर्ट, इन सब पर हमला कर दिया, जिसके चलते सरकार का रवैया बड़ा ही क्रूर हो गया। अब जो लोग हिंसक प्रदर्शन वाले रास्ते पर दिखते थे उन सबको अंग्रेजों के द्वारा पीटा जा रहा था। यहाँ तक कि महिलाओं और बच्चों को भी पीटा गया और लगभग 1 लाख लोगों को हिरासत में ले लिया गया। लेकिन इसके बावजूद भी ये आंदोलन इतना बड़ा हो गया था कि अंग्रेजों को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करें। आंदोलन शुरू हुए लगभग 1 साल हो गए थे और इसी बीच 5 मार्च 1931 ईस्वी को अंग्रेजों ने गांधी जी को दिल्ली बुलाया। और जब गांधी जी दिल्ली पहुंचते हैं तो दिल्ली में गांधी जी और इरविन के बीच बात होती है और गांधी जी के मांगों को मान लिया जाता है। इसके बाद गांधी जी ने इरविन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया और इस समझौते को गांधी इरविन पैक्ट कहा जाता है। अब देखो, गांधी जी इरविन से बात करते हैं तो वहाँ पर गांधी जी पूर्ण स्वराज की भी बात करते हैं, लेकिन इरविन का कहना था कि ये फैसला मैं नहीं ले सकता, इसके लिए आपको लंदन जाके बात करनी पड़ेगी। तो गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में जाने के लिए मान जाते हैं और जब गांधी जी गोलमेज सम्मेलन के लिए लंदन जा रहे थे तो उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोक दिया था। अब गांधी जी दिसंबर 1931 ईस्वी में लंदन जाते हैं और गोलमेज सम्मेलन में पूर्ण स्वराज की मांग रखते हैं, लेकिन गोलमेज सम्मेलन में पूर्ण स्वराज की मांग को नहीं माना जाता है और गांधी जी को निराश होकर वापस लौटना पड़ता है। लेकिन जब गांधी जी भारत वापस लौटे उससे पहले ही अंग्रेजों ने अपनी चाल चल दी थी। हुआ यह था कि जब गांधी जी भारत वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि अधिकांश नेताओं को जेल में बंद कर दिया गया है, कांग्रेस पार्टी को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया है, मीटिंग और धरना प्रदर्शन को रोकने के लिए अंग्रेजों के द्वारा कदम उठाए गए हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी गांधी जी ने 1932 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन को दोबारा शुरू कर दिया। लेकिन 1934 ईस्वी आते आते ये आंदोलन बहुत कमजोर पड़ जाता है, जिस वजह से गांधी जी इस आंदोलन को बंद कर देते हैं। अब देखो, इस आंदोलन के बंद होने के कई कारण थे। जैसे कि पहला कारण ये था कि जो किसान थे वो इस आंदोलन में भाग लिए थे, लेकिन जब गांधी जी ने बीच में आंदोलन को बंद कर दिया था तो जो किसान थे वो गांधी जी से नाराज होकर कांग्रेस को छोड़कर नई पार्टी समाजवादी पार्टी की ओर जाने लगी। और जब ये आंदोलन फिर से शुरू हुआ तो किसानों ने गांधी जी का साथ नहीं दिया। दूसरा कारण ये था कि जो मजदूर थे वो भी इस आंदोलन में हिस्सा लेना चाहते थे, क्योंकि जो मजदूर थे वो अंग्रेजों से भी परेशान थे और फैक्ट्री के मालिक से भी परेशान थे। लेकिन उस समय पर ज़्यादातर फैक्ट्री के मालिक कांग्रेस में ही थे, इसीलिए मजदूरों को इस आंदोलन में शामिल नहीं किया गया। तीसरा कारण ये था कि इस सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, चाहे वो शहर की महिला हो या वो गांव की महिला हो। लेकिन जो महिलाएं थी वो कांग्रेस से असंतुष्ट हो गई थी, क्योंकि महिलाएं चाहती थी कि उनको भी कोई पद मिले, लेकिन कांग्रेस महिलाओं को कोई पद देने से कतराती थी।
चौथा कारण ये था कि इस आंदोलन में दलितों की भागीदारी ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि शुरुआत में कांग्रेस ने दलितों पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि कांग्रेस नहीं चाहती थी कि रूढ़वादी स्वर्ण हिंदू समाज उनसे नाराज हो। लेकिन गांधी जी दलितों को सपोर्ट करते थे और उनका कहना था कि छुआछूत को समाप्त किए बिना हमें स्वराज की प्राप्ति नहीं हो सकती है। पांचवा कारण ये था कि इस सविनय अवज्ञा आंदोलन में मुस्लिमों का साथ नहीं मिला, क्योंकि मुसलमानों की खुद की एक पार्टी थी और उस पार्टी का नाम था मुस्लिम लीग। और इस मुस्लिम लीग पार्टी के महत्वपूर्ण नेता थे मोहम्मद अली जिन्ना। और इस मुस्लिम लीग पार्टी का कहना था कि हम सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल नहीं होंगे। तो इन सब कारणों की वजह से जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था वो 1934 ईस्वी में असफल हो जाता है। अब देखो, यहाँ पर हमें एक और टॉपिक समझनी है, राष्ट्रवाद की भावना। तो देखो, जो अंग्रेज थे उन्होंने शासन करने के लिए एक नीति अपना रखी थी, फूट डालो और शासन करो। यानी कि भारत में बहुत से समुदाय और जाति के लोग रहते हैं, तो अंग्रेज उन सबको आपस में लड़वाकर शासन करते थे। लेकिन हमारे देश में लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना को उत्पन्न करने के लिए कई लोगों ने कुछ कुछ प्रयास किए। सबसे पहले हमारे देश को भारत माता कहकर बुलाया गया और कहा गया कि ये सिर्फ देश नहीं बल्कि हमारी माता है। वहीं बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1870 ईस्वी में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिखा था, जिसे सुनकर लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना उत्पन्न होती है। वहीं जो हमारे देश के बुजुर्ग लोग थे वो बच्चों को स्वतंत्रता सेनानी की कहानियां सुनाना शुरू किया, जिसके चलते बच्चे के अंदर भी देशभक्ति की भावना उत्पन्न होने लगी। इसके अलावा भारत का झंडा भी बनाया गया, जो कि पहले ऐसा था। फिर गांधी जी ने 1921 ईस्वी में स्वराज ध्वज का निर्माण किया। फिर बाद में हमारा झंडा तिरंगा के रूप में आया। अब देखो, धीरे धीरे समय बीतता है और साल आता है 1942 ईस्वी का। भारत के सभी लोग आज़ादी की मांग कर रहे होते हैं। इसी समय पर लंदन से एक आदमी भारत आता है जिसका नाम था क्रिप्स। और जो क्रिप्स था वो 22 मार्च 1942 ईस्वी को भारत आया था और उन्होंने भारत आकर अपना एक प्रस्ताव रखा। क्रिप्स का कहना था कि जो भारत में राजा है वो चाहे भारत में रह सकता है या वो चाहे तो अपने राज्य को भारत से तोड़कर अपना देश बना सकता है। लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने इस बात का विरोध किया, क्योंकि क्रिप्स भारत को तोड़ना चाहता था। लेकिन इस क्रिप्स प्रस्ताव के बाद 8 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत में शुरू होता है भारत छोड़ो आंदोलन। और इस आंदोलन का मकसद सिर्फ एक ही था कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। और इसी भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी अपने भाषण के दौरान करो या मरो का नारा देते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के शुरू होते ही दूसरे दिन ही गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और इसके बाद ये आंदोलन पूरे देश में फैल जाती है, जिस वजह से अंग्रेज भारत के प्रमुख राष्ट्रीय नेताओं को गिरफ्तार कर लेते हैं। और इन कारणों से ये आंदोलन हिंसात्मक रूप ले लेती है और जगह जगह पर उग्र प्रदर्शन होने लगते हैं। शहरों और गांवों में जुलूस प्रदर्शन होने लगता है। रेलवे स्टेशन, डाकघर, थाना, इन सब को आग लगा दिया जाता है। भारत के कुछ कुछ जगहों पर जैसे कि बलिया, सतारा, बिहार, इन सब जगहों से अंग्रेज अपना शासन छोड़कर भागने लगते हैं। इस समय पर अंग्रेज बहुत सख्ती से लोगों से पेश आने लगती है। लाखों लोगों को जेल में डाला जाता है। लेकिन फिर भी ये आंदोलन 3 साल तक चलता है। हालांकि अंग्रेजों ने इस आंदोलन को भी दबा दिया था, लेकिन पूरे भारत में माहौल ऐसा बन गया था कि आंदोलन के कुछ दिन बाद ही ब्रिटिश सरकार को भारत छोड़कर जाना पड़ता है और हमें फाइनली 15 अगस्त 1947 ईस्वी को आज़ादी मिल जाती है। और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। और हाँ देखो, ये वीडियो मैंने रैपिड रिवीजन के लिए बनाई थी, मतलब कि आप इस चैप्टर को जल्दी से रिवाइज कर पाए। तो क्या आपको अभी इसी रैपिड रिवीजन टाइप्स की वीडियो चाहिए या डिटेल्स वाली वीडियो चाहिए, ये आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और आपको आगे किस चैप्टर पर वीडियो चाहिए वो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो यार। और हाँ यार, इस वीडियो को जितना से जितना हो सके अपने दोस्तों के पास शेयर करो जो क्लास 10th में पढ़ते हैं। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।